हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि नोचेस क्या होते हैं। देखिए, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो कि ये हमारे गारमेंट के दो पीसेस है और इन पे क्या लगा हुआ है, इन पे कट लगा हुआ है। तो ये जो कट इस पे लगा हुआ है इसको बोला जाता है नोचेस। ये जो आपको वी शेप में, जो आपको ये ट्रायंगुलर शेप में जो आपको ये कट दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है नोचेस। ये हमारे गारमेंट में यूज़ किए जाते हैं जब हम स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग को करने के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, नोचेस लगाते हैं। ये हमारे अलग अलग टाइप्स के नोचेस हम लोग जो है गारमेंट में सिलाई करते समय जो है इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके के जो नोचेस है। नोचेस जो है ये हमारे दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। एक है हमारा वी शेप नोचेस, जिसको हम ट्रायंगल शेप नोचेस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक है हमारा आउट आउटवर्ड ट्रायंगल शेप नोचेस, आउटवर्ड ट्रायंगल शेप नोचेस, जिसमें ये बाहर की तरफ आप देख सकते हो इस फिगर में जो आपके नोचेस लगाए, ये बाहर की तरफ इसको कट किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है हमारा इनवर्ड ट्रायंगल शेप नोचेस, जिसको अंदर की साइड आप इस नोचेस को क्या करते हो, कट करते हो। तो ये हमारे वी शेप नोचेस के क्या थे, दो पार्ट्स, दो आपके टाइप थे। एक आपका आउटवर्ड जो आउटवर्ड ट्रायंगल शेप नोचेस और दूसरा आपका इनवर्ड ट्रायंगल शेप नोचेस। इसके बाद हमारा दूसरा टाइप का जो नोचेस आता है वो है हमारा टी शेप नोचेस। आपका जो टी शेप का जो नोचेस होता है, जिसको टी शेप नोचेस या फिर आप क्लिप या फिर स्लिट करके आप क्या करते हो, इसको बनाते हो। तो ये हमारे दो तरीके के नोचेस होते हैं। एक आपका वी शेप नोचेस और दूसरा आपका टी शेप नोचेस। वी शेप नोचेस जो होता है ये आपके दो तरीके से किया जाता है। एक आपका आउटवर्ड तरीके से और दूसरा आपका इनवर्ड तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो नोचेस है वो होते क्या है। नोचेस का प्रयोग जो है वो सीम लाइन या फिर फोल्डिंग लाइन की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपके जो नोचेस होते हैं, आप इनका इस्तेमाल किस लिए करते हो, आप इनका जो यूज़ जो करते हो वो सीम लाइन के लिए करते हो या फिर जो आपकी फोल्डिंग लाइन जो होती है उनकी पहचान के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए आप क्या करते हो, नोचेस का उपयोग करते हो, जिससे आप पता लगा सको कि आपका जो दो पैटर्न है, ठीक है, आपको उनको किस तरीके से रखना है। ठीक है, उनको एक साथ रखने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे नोचेस का इस्तेमाल करते हो। सीम लाइन की पहचान के लिए आपको कहाँ से इसको फोल्ड करना है, इसलिए आप क्या करते हो, आप नोचेस लगाते हो, कट लगाते हो। नोचेस आप दो तरीके से लगा सकते हो, वी शेप में भी और आप जो आपका टी शेप है उसमें भी। इसके बाद इसमें बोला गया है पैटर्न के या फिर जो आपका गारमेंट होता है उसके किसी भी किनारे पर हम क्या करते हैं, हम वी शेप नोचेस दिए जाते हैं। हम या तो नोचेस को कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, हम या तो पैटर्न पर नोचेस को इस्तेमाल करते हैं या फिर जो हमारा जो गारमेंट जो हम बनाते हैं, जो हम वस्त्र जो हम सिलते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, उसके किनारे पर हम अपना जो नोचेस होता है उसका हम उपयोग करते हैं। किस शेप में, वी शेप में। पोशाक के हिस्सों को जोड़ते समय नोचेस को एक दूसरे से मैच किया जाता है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब भी आप अपना जो भी आप गारमेंट जो भी आप सील रहे हो, ठीक है, आप उसको जोड़ते समय, आप उसको स्टिच करते समय क्या करते हो, जो आपके गारमेंट के जो भी आपके कंपोनेंट है, जो भी आपके गारमेंट के जो भी पार्ट्स है, आप उनको क्या करते हो, एक दूसरे में मैच करके। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपने कहीं से भी कुछ भी उठाया उसको जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, आप अपने फ्रंट और बैक को एक जैसा आप क्या करते हो, उसको मिलाते हो कि वो प्रॉपर तरीके से क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, इसलिए आप क्या करते हो कि आप अपने जो आपके गारमेंट के जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं उनको जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, जो आपने नोचेस वगैरह जो लगाए हुए रहते हैं आप उनको एक दूसरे से मैच करते हो और उसके बाद उस पर स्टिचिंग आप लगाते हो, ताकि आपके गारमेंट में बैलेंस बना रहे, जिससे आपका जो गारमेंट है वो देखने में कैसा लगे, बैलेंस लगे, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो, सारी चीज़ आपने जो भी आपने कंपोनेंट यूज़ किए वो सारे एक दूसरे में बैलेंस करते हुए भी इस्तेमाल किए जाए। यह हमेशा किनारों पर लगाए जाते हैं। जो भी आप नोचेस वगैरह जो भी आप लगाते हो, चाहे वो आप
वी शेप नोचिस लगाओ, उसमें आपका इनवर्ड नोचिस हो या फिर आपका आउटवर्ड नोचिस हो सारे, या फिर आपका टी शेप नोचिस हो, ये सारे आपके जितने भी तरीके के आपके नोचिस जो होते हैं ये आपके किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपके गारमेंट के या फिर जो आप पैटर्न यूज़ कर रहे हो उसके किनारे पर आप इनका इस्तेमाल जो है वो करते हो। नोचिस मुख्य दो प्रकार के होते हैं। जो आपके जो नोचिस हम इस्तेमाल जो करते हैं ये दो टाइप्स के हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। नोचिस गारमेंट में इनसाइड सीम के टॉप पर लगाए जाते हैं। जो नोचिस है वो जो हम इनसाइड जो सीम जो हम लगाते हैं उसके टॉप पर क्या लगाते हैं, हम उसके ऊपर की साइड हम अपने जो नोचिस है हम उनको लगाते हैं, जिससे कि दो गारमेंट पीस को आसानी से जोड़ कर हम देख सके। ये हम किस लिए करते हैं, जिससे हम क्या कर सके, हम अपने जो भी हमारा गारमेंट है, ठीक है, हमारे गारमेंट के जो भी कंपोनेंट है, जो भी हमारे गारमेंट के पीस है, हम उनको क्या कर सके, हम उनको आसानी से जोड़ सके, सही तरीके से करेक्ट वे में हम उनको क्या कर सके, हम उनको जोड़ सके। इसलिए हम क्या करते हैं, हम नोचिस का यूज़ करते हैं। नोचिस का जो यूज़ है वो हम इनसाइड सीम जो होती है उसके टॉप के लिए हम क्या करते हैं, हम नोचिस लगाते हैं। और नोचिस का जो इस्तेमाल है वो गारमेंट के दो पीस को आसानी से जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और या फिर आप इसका जो इस्तेमाल है वो अच्छी फिनिशिंग को दिखाने के लिए भी आप जो है नोचिस का इस्तेमाल करते हो, जिससे आपके जो गारमेंट है उसमें अच्छी फिनिशिंग आए। जैसे कि आप कोई भी नेकलाइन अगर आप बनाते हो, ठीक है, कोई भी आपको नेकलाइन में आपको गोलाई दिखानी है, ठीक है, आपको राउंड शेप में आपको अपनी नेकलाइन दिखानी है, तो आप क्या करते हो, अंदर की साइड आप उसमें नोचिस लगा देते हो, जिससे जब आप अपनी नेकलाइन को फोल्ड करके आप उस पर सीम लगाओ तो जो आप सीम लगा रहे हो, जो आपने फोल्ड की है अपनी नेकलाइन, ठीक है, वो आपको उसकी जो शेप है वो आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में आपको आपकी जो नेक लाइन की शेप है वो आपको एक फिनिश तरीके से वो आपको दिखाई दे। तो नोचिस का जो इस्तेमाल है वो हमारे फिनिशिंग को लाने के लिए भी किया जाता है। एक तो ये आपके गारमेंट के दो पीस को या फिर गारमेंट के कंपोनेंट को अच्छी तरीके से जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप करेक्ट वे में अपना जो गारमेंट जो पीस है उनको आप अच्छी तरीके से जोड़ पाओ। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि आप इसका जो इस्तेमाल है, जो नोचिस का जो इस्तेमाल है वो आप किस लिए करते हो, आप अपने गारमेंट में अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है आप करते हो। इसके बाद जो नोचिस जो होते हैं ये हमारे गारमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं करने, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे आप जो भी आपका काम जो आप कर रहे हो वो एक प्रोफेशन तरीके से आप कर पाते हो, ठीक है, आपके काम में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो जो नोचिस होते हैं ये हमारे गारमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये हम दो तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको कर सकते हैं। जो आपके जो नोचिस है हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको दो तरीके से हम इनको करके आपको दिखा सकते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका टी शेप नोचिस और दूसरा है आपका वी शेप नोचिस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे जो नोचिस होते हैं हम इनको दो तरीके से कर सकते हैं, वी शेप नोचिस में भी और टी शेप नोचिस। अब हम बात करते हैं कि आपके जो वी शेप नोचिस है, ठीक है, वी शेप नोचिस आपके किस तरीके के होते हैं। देखिए हमारे जो वी शेप नोचिस जो होते हैं, वी शेप नोचिस को हम ट्रायंगल शेप नोचिस एजिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आप इसको वी शेप नोचिस भी बोल सकते हो, आप इसको ट्रायंगल शेप नोचिस एजिस भी आप इसको बोल सकते हो। और ये जो है ये हमारे किस तरीके के होते हैं, तो आइए देखते हैं कि ये स्टाइल नोचिस मुख्य रूप से कॉमर्शियल पैटर्न पर पाए जाते हैं। जो भी आपके कॉमर्शियल पैटर्न जो होते हैं उस पर आपके ज़्यादातर आपको वी शेप नोचिस जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो आपके कॉमर्शियल पैटर्न होते हैं उन पे आपको किस तरीके के स्टाइल में नोचिस आप देखने को मिलते हैं, उन पे आप ज़्यादातर जो आपके वी शेप के जो नोचिस होते हैं, जो आपके ट्रायंगुलर शेप के जो नोचिस होते हैं वो आप इसमें देखते हो। इसके बाद इसमें क्या चीज़ बताई गई है, और सबसे अधिक जो आपके होम
ड्रेस मेकर है उसके द्वारा भी आप क्या करते हो, आप वी शेप नोचेस जो है उसका इस्तेमाल करते हो। सबसे ज़्यादा घर पर जो हम ड्रेस बनाते हैं उसमें हम किस तरीके के नोचेस इस्तेमाल करते हैं, जो हम घर पे जो ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं उस पे भी हम सबसे ज़्यादा जो नोचेस इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा वी शेप नोचेस। आप सबने भी देखा होगा, या फिर जब भी आप लोग कभी ड्रेसेस वगैरह आप बनाते हो घर पे, तो आप लोग ज़्यादातर वी शेप के जो नोचेस होते हैं वह आप वही अपने ड्रेसेस में आप क्या करते हो, उनको इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। उसके बाद इसमें बोला गया है कि ट्रायंगल नोचेस को वी शेप की कील से काटने की आवश्यकता होती है। जो ट्रायंगल शेप के जो हमारे नोचेस होते हैं, हम उनको किस शेप में हम उनको काटते हैं, हम उनको वी शेप में काटते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। जो हमारे जो नोचेस होते हैं हम उनको कैसे काटते हैं, वी शेप में हम इनको काटते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो कि किसको काटे हुए हैं, इसको वी शेप में काटते हैं, ठीक है। ये हमारा जो वी शेप नोचेस है उसी का ये हमारा पार्ट है, आउटवर्ड नोचेस, जिसमें हम बाहर की तरफ से इसको काटते हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो उन्हें पाइपिंग प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक दिखाई देता है। जब हम जो हम पिनिंग प्रक्रिया जो करते हैं, सॉरी मैंने पाइपिंग बोल दिया, जो हम पिनिंग वगैरह जो करते हैं, पिनिंग वगैरह के दौरान जब हम सिलाई करते समय जब हम पिनिंग करते हैं अपने फैब्रिक को, जिससे वो इधर से उधर वो ना खिसक सके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पिनिंग करते हैं अपने फैब्रिक को एक साथ मिला के उसको। तो उस दौरान क्या होता है कि उस टाइम पर जो हम नोचेस वगैरह जो लगाए हुए रहते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा अधिक जो है वो दिखाई देते हैं। इस कारण से वे शुरुआती सिलाई के लिए पसंदीदा तरीका है। मतलब ये जो आपका मेथड है, ठीक है, ये आपका जो नोचेस का जो मेथड है स्टार्टिंग में, ये आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका पसंदीदा जो आपका मेथड होता है ये आपका कहलाया जाता है। स्टार्टिंग में हम लोग जब सिलाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम पिन वगैरह लगा लगा के हम अपनी सिलाई जो है वो करते हैं, जिससे हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना हो पाए, वो एक बैलेंस तरीके से हम उस पर सिलाई कर सकें। तो स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो पिनिंग जो प्रोसेस होती है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी सिलाई के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आप लोगों की मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कपड़ा आपका ऊपर नीचे ना सरक जाए। इससे क्या होता है, हमारे गारमेंट की जो सिलाई है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पिनिंग प्रोसेस का इसमें इस्तेमाल करते हैं शुरुआत में, क्योंकि उन्हें पिनिंग और सिलाई के दौरान देखना आसान होता है। ये दो तरीक़ों से किया जाता है। जो आपके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके जो नोचेस जो होते हैं ये आपके दो तरीके से किए जाते हैं। एक है आपका आउटवर्ड ट्रायंगल शेप नोचेस, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये आपका बाहर की तरफ से इसमें आप जो नोचेस है वो कट करते हो अपने पैटर्न में, ठीक है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आउटवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचेस, ये नोचेस को बाहर की ओर काटने से एक बाहरी ट्रायंगल कपड़े का विस्तार मतलब एक्सटेंशन होता है। जो आपका आउटवर्ड कट, आपका ट्रायंगुलर जो नोचेस है इसको आप किस तरीके से कट करते हो, इसको आप बाहर की तरफ से आप इसको कट करते हो। बाहर की तरफ से आप इसमें एक ट्रायंगल शेप जो है आप इसमें कपड़े में दिखाते हो, जो आपको बड़ी अच्छी तरीके से आपको ये कपड़े में दिखाई देती है और शुरुआती सिलाई के लिए बेहतर होता है। कि स्टार्टिंग में अगर हम सिलाई कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा सही है कि हम लोग क्या करें, हम लोग बाहर की तरफ से कट करें। क्योंकि ये चीज़ होती है कि देखिए, जैसे हमने सीम अलाउंसेस जो हम छोड़े रहते हैं, ठीक है, अगर हम अंदर की तरफ स्टार्टिंग में कट करते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों की गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कि आपने मान लीजिए कट कर दिया और आपका जो कट है वो सीम अलाउंसेस के बिल्कुल पास तक का चला गया, तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी जो सिलाई है, ठीक है, हमारी सिलाई उधड़ने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि हमारे सीम अलाउंसेस के बिल्कुल पास में वो कट जो आप नोचेस है वो लगाए हुए रहते हो। इससे क्या होता है, आपने जहाँ पे सिलाई करी हुई रहती है वहाँ पे आपका कट आ जाता है। तो स्टार्टिंग में जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में अच्छा यही रहता है कि हम क्या करें, हम आउटवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचेस का इस्तेमाल करें। मतलब हम बाहर की तरफ जो हम नोचेस जो लगाते हैं
मतलब बाहर की तरफ हम जो ट्रायंगल शेप में जो नोचेस लगाते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, आउटर जो आपका आउटवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचेस जो है ये किस तरीके का होता है। तो हमें इस तरीके के नोचेस का जो है स्टार्टिंग में हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सिलाई के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर तरीका बताया गया है शुरुआत के लिए, क्योंकि यह आपके एरर के लिए कम जगह छोड़ता है। मतलब आपका जो एरर जो होने की जो संभावना होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि आप सीम अलाउंसेस से और एक्स्ट्रा करके आप अपना क्या लगाते हो, आप अपना नोचेस लगाते हो। तो इससे आपकी जो गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे कि आप गलती से सीम अलाउंसेस से बहुत दूर आप क्या करते हो, कट कर देते हो। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसमें बताया गया है कि आप क्या करते हो, जो आपने सीम अलाउंस से जो छोड़े आप उस पर ज़्यादा दूरी तक का जो आप कट कर देते हो, वो गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो आउटवर्ड कट नोचेस जो है ये आपका काम करता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टाइप आपका वी शेप नोचेस का। जो आपका अगला जो टाइप है वो है आपका इनवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचेस। कि आपका इनवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचेस जो है क्या होता है, देखिए ये भी इसकी इमेज में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, दूसरा आपको यहाँ पे ऊपर डायग्राम में ये चीज़ दिखाई गई है। इनवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचेस का मतलब होता है जो आप अंदर की साइड जो आप नोचेस लगाते हो उसको बोला जाता है इनवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचेस। मतलब जो आप कपड़े में या फिर जो आप पैटर्न में क्या कर रहे हो, जो आप अंदर की साइड नोचेस लगाते हो, सेम अलाउंसेस की तरफ आप जो नोचेस लगाते हो, ठीक है। ये आपके आउटवर्ड जो आपका कट ट्रायंगुलर नोचेस जो होता है ये उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल ये उसके क्या होता है, विपरीत होता है। जो आपका इनवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचेस जो होता है ये आपके आउटवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचेस के क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये आपके जो आउटवर्ड नोचेस है ये उसके क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। ट्रायंगल के निशान को अंदर की ओर चिन्हित करने के लिए आवश्यक है कि आप सीम अलाउंसेस के एक ट्रायंगल शेप काट लें। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका जो आपका आउटवर्ड जो आप आउट मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है, ये आपके आउटवर्ड कट जो आपका ट्रायंगुलर नोचेस जो होता है यह उसके विपरीत होता है। और जो आप ट्रायंगल का निशान जो आप लगाते हो, जो आप वी शेप का जो आप निशान लगाते हो, ये आप अंदर की साइड इसको लगाते हो। दूसरी चीज़ आप जो आपके सीम अलाउंसेस जो होते हैं आप उसमें अंदर की साइड क्या करते हो, आप उसमें ट्रायंगल शेप का जो है आप इसके अंदर कट लगाते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा कि कपड़े में कितनी दूर तक आपको इसको कट करना है। जो आप सीम अलाउंसेस में जो आप अंदर की साइड जो आप कट लगाते हो, जो आप ट्रायंगल शेप में मतलब जो आप वी शेप में जो आप कट लगाते हो अंदर की साइड, आपको वो बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको कट करना चाहिए। क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो कट कर रहे हो वो ज़्यादा अंदर तक का ना हो। जितनी भी आपकी सीम अलाउंसेस जो आप बनाते हो, जो आप कट लगाते हो, वो उसके 1/2 इंच तक का होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारी जो सिलाई जो होती है उसको उधड़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें आगे क्या चीज़ बोली गई है कि जो हमारा इनवर्ड को सही ढंग से काटने के लिए पैटर्न पर जो हमारी जो एंगुलर जो लाइन जो होती है, जो हम जो कट करते हैं ट्रायंगुलर शेप में, वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से हमको उसको क्या करना चाहिए, हमको उसको कट करना चाहिए। और जो कैंची है, जो हम कैंची इस्तेमाल करते हैं इसको कट करने के लिए, हमेशा कैंची का जो टॉप पॉइंट जो होता है, जो आपकी सीजर का जो टॉप पॉइंट होता है, आपको क्या करना चाहिए, आपको उससे अपने जो नोचेस है, जो आप वी शेप के जो नोचेस है, आपको हमेशा टॉप पॉइंट से मतलब जहाँ से आपकी कैंची स्टार्ट होती है, ठीक है, कट करना, वहाँ से आप क्या करते हो, बिल्कुल टॉप पॉइंट से मतलब बिल्कुल आगे की साइड से आप क्या करते हो, छोटे छोटे जो नोचेस है वो अपने पैटर्न पर वो या फिर अपने जो आपका गारमेंट होता है उस पर आप वो लगाते हो।
उसके बाद इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आप जो नोचिस, आप किस तरीके के आप नोचिस लगाते हो, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया था सेम वैसे ही नोचिस आप क्या करते हो, आप अपने पैटर्न पर या फिर आप अपने जो कपड़े का किनारा है आप उस पर वो नोचिस जो है लगाते हो। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि कपड़े के किनारे से सीम अलाउंसेस के माध्यम से केवल आधे रास्ते में कटिंग की जानी चाहिए। मतलब इस लाइन में क्या चीज़ बताई गई है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो आपकी सीम अलाउंसेस जो आप छोड़ते हो, ठीक है, उनके अंदर जो आप नोचिस जो लगाते हो वो आप सीम अलाउंसेस जितनी आपकी होगी उसके आधे रास्ते तक ही आप क्या करते हो, आप अपने नोचिस को क्या करते हो, कटिंग करते हो उनकी। अगर आप उससे ज़्यादा कटिंग करोगे तो आपकी जो सिलाई जो होती है उसके उधड़ने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उन्हें वास्तविक सीम लाइन के बहुत करीब कभी भी चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपके जो सीम लाइन, जो आपकी एक्चुअल सीम लाइन जो होती है, ठीक है, जो आपकी फिटिंग लाइन जो होती है, आपको उसके करीब उस जो आप नोचिस लगाते हो उनके बहुत ज़्यादा करीब आपको इनको नहीं लगाना चाहिए। आपको इनको कहाँ तक का कट करना चाहिए, जहाँ आपके सीम अलाउंसेस के जो हाफ इंच, मतलब जितनी आपका सीम अलाउंसेस जो होते हैं उसके हाफ इंच तक ही आपको इसको क्या करना चाहिए, आपको इसको कट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये इस चीज़ पे ध्यान देना। अगर आप इसको ज़्यादा दूरी तक का आप इसको या फिर आप अपने सीम अलाउंसेस तक आप इसको मिला के कट कर दोगे, आप अपने नोचिस वगैरह लगा दोगे कपड़े पे या फिर पैटर्न पे, तो इससे क्या होता है, आपकी जो सिलाई जो होती है, जहाँ पे आप सिलाई करना चाहते हो, वो आपकी उधड़ने के उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपके बिल्कुल सिलाई पे कट लगा हुआ होगा। इसके बाद इसमें आपका ये तो था आपका इनवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचिस क्या होते हैं, आपके आउटवर्ड कट ट्रायंगुलर नोचिस क्या होते हैं, ये आपके वी शेप के जो आपके नोचिस होते हैं ये आपके उसके टाइप थे। ये हमारा पहला टाइप था नोचिस का वी शेप, जिसके अंदर हमारे दो नोचिस आए थे, एक आपका इनवर्ड कट नोचिस और दूसरा आपका आउटवर्ड कट नोचिस। इसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड है हमारा टी शेप नोचिस, जिसको हम क्लिप या फिर स्लिट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। देखिए टी शेप नोचिस को दो सरल क्रॉस लाइनों के साथ जो है इसको चिन्हित किया गया है। जो हमारा जो टी शेप जो नोचिस होता है, इसको किस तरीके से हम इसको इसकी पहचान कर सकते हैं, इसको दो क्रॉस जो लाइनें होती है उसके द्वारा हमने इसको बताया गया है कि ये आपका जो नोचिस है ये इस तरीके से इसको बनाते हैं। दो क्रॉस जो लाइनें होती है उनके साथ आपका टी शेप का जो नोचिस है ये तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें बोला गया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन किनारे से सीम अलाउंसेस तक फैली होती है। मतलब आपकी क्या आपको बताया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, आप सबसे पहले क्या करते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करते हो अपनी सीम अलाउंसेस के किनारे से, ठीक है, जो आपके सीम अलाउंसेस जो होते हैं उसके किनारे से क्या करी जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो फैलाई जाती है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन होती है, जिसमें आप क्या करते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप क्या ड्रॉ करते हो, एक वर्टिकल लाइन जो है आप इसके अंदर ड्रॉ करते हो इसके ऊपर, और जो इसे सीम में कितनी दूर इसको चिन्हित करना है वो बताती है कि आपको अपना जो आप टी शेप जो आप नोचिस लगा रहे हो आपको उसको कितनी पर रखना है। ये चीज़ क्या कौन बताता है, ये आपकी जो वी लाइन जो आप ड्रॉ करते हो ये उसके द्वारा जो है बताई जाती है। कैंची से क्लिप करने के लिए सीम अलाउंसेस जो है आमतौर पर आधा रास्ते तक ही आप इसको क्या करते हो, आप इसका यूज़ करते हो। मतलब कैंची से जो आप क्लिप करते हो, जो भी आप स्लिट करते हो, मतलब जो भी आप कटिंग करते हो, काटते हो, सीम अलाउंसेस जितना भी होगा उसके आप आधे रास्ते तक ही आप अपने जो चीज़ें उनको लगाते हो। ये नोचिस खींचने और काटने के लिए सरल और तेज होते हैं। जो आपके टी शेप के जो नोचिस होते हैं ये आपके पुल करने के लिए, मतलब खींचने के लिए या फिर कटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट आपका मेथड होता है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से आपका इस मेथड पे काम किया जाता है और मुख्य रूप से ये इंडस्ट्रियल लेवल पर फैशन उद्योग में उपयोग किए जाते हैं।
मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये आपके जो नोचेस होते हैं इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इनका जो इस्तेमाल है वो आपके फैशन लेवल, मतलब जो आपका जो फैशन इंडस्ट्री जो होती है उसमें आपका जो आपका फैशन इंडस्ट्री जो होती है उसमें इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका मेनली जो इसका मुख्य रूप से जो यूज़ है वो आपका कहाँ पे किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, वो भी फैशन उद्योग में। मतलब जो आपकी फैशन इंडस्ट्री जो होती है जिसमें आप पैटर्न जो बनाते हो, आप फ्रंट पैटर्न या फिर जो आपका बैक पैटर्न है, फ्रंट बॉडी स्लोप जो बनाते हो, या फिर आपका बैक बॉडी जो स्लोप आप बनाते हो, वो इसी मेथड के द्वारा जो है आपका बनाया जाता है। जो आपकी इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, जो आपकी फैशन इंडस्ट्री जो होती है, वहाँ पे आपका ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका टी शेप का जो आपका जो नोचेस होते हैं उनका इस्तेमाल जो है किया जाता है। ये यहाँ पे आपको डायग्राम के द्वारा बताया गया है। ये आपका पैटर्न है जिसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो आपका नोचेस है वो लगाए गए हैं। ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये सीम अलाउंसेस पे करी जाती है। उसके बाद उसके ऊपर आप क्या करते हो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, और ये आपका जो चिन्ह है ये आपको किस तरीके से दिखाई देता है, ये आपको क्रॉस लाइन में ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हमारे जो नोचेस होते हैं ये हम लोगों को दिखाई देते हैं। मतलब जो नोचेस है, नोचेस आपको किस तरह के दिखाई देते हैं। नोचेस जो है, नोचेस का जो इस्तेमाल है, नोचेस का इस्तेमाल जो है वो सीम लाइन के लिए या फिर जो आपकी फोल्डिंग लाइन होती है उनकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नोचेस का इस्तेमाल करते हैं। नोचेस का इस्तेमाल जो किया जाता है ये आपके गारमेंट के जो भी कंपोनेंट जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको एक सही तरीके से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं हम उनको एक दूसरे के ऊपर रख के हम उनको मैच करके, जो हमारे जो नोचेस होते हैं उनको एक दूसरे में मिला के उनको मैच करके हम क्या करते हैं, हम अपने जो गारमेंट होते हैं उसको स्टिच करते हैं। और नोचेस की हेल्प से क्या होता है कि हमारा जो गारमेंट है वो बैलेंस हमें दिखाई देता है। दूसरी चीज़, नोचेस क्या था, नोचेस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा वी शेप नोचेस और दूसरा हमारा टी शेप नोचेस। वी शेप नोचेस जो होता है ये ज़्यादातर हमारे जो हमारे घर में जो हम जो ड्रेस बनाते हैं, जो हमारे घर में जो सिलाई वगैरह जो करी जाती है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो वी शेप जो नोचेस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वी शेप नोचेस को आप ट्रायंगल शेप नोचेस एजिस के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। ये जो आपका ट्रायंगल शेप नोचेस जो होता है, मतलब जो आपका वी शेप नोचेस जो होता है ये आपका दो तरीके का होता है। एक आपका आउटवर्ड ट्रायंगल शेप नोचेस जो आपके कपड़े के, मतलब जो आपके पैटर्न के बाहर की तरफ आप इसको लगाते हो। दूसरा है आपका इनवर्ड ट्रायंगल शेप नोचेस। इनवर्ड ट्रायंगल शेप नोचेस जो है ये आपका कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके जो सीम अलाउंसेस जो होते हैं उसमें अंदर की साइड आप इसका इस्तेमाल करते हो। और इसका इस्तेमाल जो आप करते हो, ठीक है, इसके इस्तेमाल के लिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो नोचेस अंदर की साइड जो लगा रहे हो, ठीक है, वो आपका जितना भी आपका सीम अलाउंसेस है उससे वो आधे इंच, मतलब सीम अलाउंसेस अगर आपका 1 इंच का है तो आपका जो नोचेस होगा वो आपको ½ इंच के अंदर अंदर आप उसको लगाना है। अगर आप उससे ज़्यादा का नोचेस लगाते हो तो क्या होता है, इससे आपकी एक्चुअल जो सीम लाइन जो होती है, जो आपकी फिटिंग लाइन जो होती है उसके उधड़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरा जो नोचेस था वो क्या था, टी शेप नोचेस। टी शेप नोचेस जिसको हम क्लिप या फिर स्लिट के द्वारा हम इसको बनाते हैं, ये हमारा सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, ये हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पर फैशन इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो नोचेस है ये हमारे जो पैटर्न होते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम सीम अलाउंसेस के किनारे पर इसको फैलाते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और उसके साथ साथ हम दो क्रॉस लाइन जो है उनके साथ हम अपना जो टी शेप नोचेस जो है उसको बनाते हैं। तो ये जो नोचेस है ये हमारा कहाँ पे बनाया जाता है, जो हमारा टी शेप नोचेस है ये हमारा जो टी शेप नोचेस जो होता है ये हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पर, जो हमारा फैशन इंडस्ट्री है उसमें ये बनाया जाता है। ठीक है, और नोचेस को बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग मशीन भी होते हैं।
जो आपकी नोचर कटिंग मशीन जो होती है, ये इसका इस्तेमाल भी आपकी जो कटिंग इंडस्ट्री जो आपकी अपैरल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो नोचेस है वो क्या होता है, क्यों उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो आपके जो पैटर्न होता है, जो आपका गारमेंट होता है उसकी सीम अलाउंसेस के लिए, और जो आपका फोल्डिंग लाइन जो होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, उनकी पहचान के लिए हम जो नोचेस जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं। थैंक यू।